आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो पादप हार्मोन्स होते हैं केवल एक छोटी सी लाइन से याद करा दूंगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना किसी ओवरलोड के आप अगर हमें कुछ याद करा रहे हैं और वो भी कम समय में, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बिना समय को गवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर पादप हार्मोन्स क्या हैं, कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कोई भूख लगाने में मदद कर रहा है, कोई प्यास लगाने में मदद कर रहा है, कोई बाहर से आने वाली चोटों को पहचानने में मदद कर रहा है, कोई सोचने में मदद कर रहा है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं इनके हार्मोन भी इनकी क्रिया को करने में मदद करते हैं। जैसे पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही है उसके लिए एक अलग हार्मोन होगा, पेड़ पौधे सूर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसके लिए अलग हार्मोन होगा, जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं उसके लिए अलग हार्मोन होगा, फल अगर पक रहे हैं तो उसके लिए अलग हार्मोन होगा। मतलब सीधी सिंपल अगर हम बात करें तो हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है, तो आप बोलोगे पादप हार्मोन जो है ना एक प्रकार के वृद्धि नियामक हैं। मतलब क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मतलब क्या है, जो भी पेड़ पौधों में क्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनको कराने का काम कौन कर रहा है, वो हार्मोन कर रहा है। ठीक है। और हार्मोन क्या है, तो आप बोलेंगे हार्मोन जो है रासायनिक यौगिक होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो वृद्धि विकास और शरीर की जो भी अन्य क्रियाएं होती हैं उन सभी को करने में मदद करता है। ठीक है। अब चलिए हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी ट्रिक है, कौन सी जादुई ट्रिक है जिससे हम जो पादप हार्मोन है उनको याद कर सकते हैं। ठीक है। जादुई ट्रिक कुछ इस प्रकार है जैसे कि ओजी सर एथलीट हैं। ठीक है। ओजी सर, जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने बोला ओजी, हो सकता है जो ओजी यहाँ पे लिखा है ओजी का मतलब हो सकता है सर का जो भी नेम है उसका शॉर्ट फॉर्म हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चा, ओजी सर एथलीट हैं। तो यहाँ पे हम हर एक शब्द से ना एक हार्मोन को नाम देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ है, ओ से आप याद रखो ऑक्सीन। क्या याद रखोगे आप, ओ से आप याद रखो ऑक्सीन हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है जी है, तो जी से आप याद रखो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। ठीक है। पहला कौन सा होगा हमारे पास में, ऑक्सीन हार्मोन हो गया। दूसरा कौन सा होगा, जिब्रेलिन। फिर हमारे पास में सर से आप याद रखना, सर से कौन सा याद रख रहे हैं हम, साइटोकाइनिन। कौन सा याद रखोगे आप, साइटोकाइनिन। ठीक है। फिर आता है हमारे पास में एथलीट। क्या आता है हमारे पास में, एथलीट। तो एथलीन से हम लिखेंगे, एथलीट से कौन सा शब्द रखो, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक, या तो एसिड बोल दो या फिर अम्ल बोल दो। अम्ल बोलेंगे तो हिंदी में हो जाएगा और एसिड बोलेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। तो हम देखेंगे पेड़ पौधों में मेनली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनली हमारे पास में जो प्राकृतिक अम्ल की बात करें, प्राकृतिक जो भी हार्मोन की बात करें तो वो हमें 4 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, पहला हमें हार्मोन मिलता है कौन सा, पहला हार्मोन मिलेगा हमें ऑक्सीन, दूसरा मिलेगा जिब्रेलिन, तीसरा मिलेगा साइटोकाइनिन और चौथा मिलेगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। अब चलिए समझते हैं आखिर इनके काम क्या होते हैं। ठीक है। तो पहले हम एक बार देख लें कौन कौन से हार्मोन है, फिर एक एक करके सभी के हम काम देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे थे ऑक्सीन हार्मोन का। ठीक है। क्या है हमारे पास, सबसे पहले ऑक्सीन हार्मोन है। और अगर इसके काम की बात करें तो इसका काम क्या होता है, जो कोशिका है पेड़ पौधों की उनको वृद्धि मतलब ग्रोथ करने में सहायता करता है, जड़ों के निर्माण में सहायता करता है, अगर फल लग रहा है तो उनको फल में करता है, पकने में करता है। इसे हम बोलते हैं IAA हार्मोन, मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है। अगला आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का मुख्य काम होता है जैसे हम बीज अंकुरण, जैसे हमने आपको पता होगा कि हमें कोई भी अगर पेड़ पौधा बोना है तो हम उसका बीज लगाते हैं। जैसे ये हमारे पास में यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे हमने कोई मान के चलो बीज यहाँ पे हमने रख दिया है। जो अब बीज है ना बाहर से क्या करेगा, नमी लेगा और फिर अंकुरण हो रहा है उसका। ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है जिब्रेलिन के कारण। ठीक है। तने की वृद्धि में भी यही करता है और फूलों का अगर विकास होता है वो भी जिब्रेलिन के कारण होता है। ठीक है। देखो हर एक को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखेंगे अभी। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था कौन सा, साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन का काम क्या हो रहा था, कोशिका विभाजन करा रहा है, पुराने पत्तों को हरा बनाए रखने में काम करता है। नहीं तो अगर ये हरा नहीं बनाएगा साइटोकाइनिन तो क्या होगा, पत्ते गिर जाएंगे। अगर पत्ते गिर जाएंगे तो हो सकता है फिर हमारे पास प्रकाश संश्लेषण ना हो। तो ये हरा बनाने में मदद करता है, कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। और कलियों की वृद्धि में भी मदद करता है। ठीक है। अगला आता है एब्सिसिक एसिड। इसका काम क्या होता है, जो पत्तियाँ खराब हो चुकी हैं बिल्कुल, उनको पत्तियों को झड़ा देगा। कलियों की सुप्त अवस्था आ जाती, कभी कभी क्या होता है जैसे पानी की कमी आ गई है, आपने पतझड़ मौसम देखा होगा, ये पत्तों को झड़ा देगा। और कलियों की सुप्त अवस्था मतलब ये है, सुप्त अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था आ जाना जहाँ पे वो वृद्धि विकास ना करे, जैसा है वैसा पड़ रहा है। और तनाव की प्रक्रिया भी आ जाती है, इससे सूखा पड़ जाता है फिर। अगला जो आप यहाँ पे एक और देख रहे हैं हार्मोन, जो है हमारे पास में एथिलीन हार्मोन। ये क्या है, अभी तक हम जो देख रहे थे वो अलग हार्मोन थे, ये जो है ना ये गैसीय हार्मोन है। मतलब एक प्रकार की क्या है, एथिलीन क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो हम बोल सकते हैं जो एथिलीन है एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। और कैसा है, ये प्राकृतिक नहीं है, एथिलीन प्राकृतिक नहीं है। एथिलीन कैसा है, हमारे पास में कृत्रिम हार्मोन है। तो आपसे अगर पूछे कि कौन सा कृत्रिम हार्मोन है, तो आप बोलो एथिलीन एक कृत्रिम हार्मोन है, जिसका काम क्या होता है, फलों को पकाना होता है कृत्रिम तौर पे। ठीक है। पत्तियों को झड़ाने का काम भी कर सकते हैं, और फूल को आने के लिए हम गैसीय हार्मोन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके सभी जो हार्मोन हमने पढ़े हैं, कुछ ऐसी ट्रिक या फिर हम ऐसे इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए कि आखिर इसका काम क्या होता है। ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन की बात की थी, पहला हार्मोन हमने ऑक्सीजन की बात की थी, आपको कैसे इसको याद करने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो ये देखो काम क्या कर रहा है, प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा जो भी जैसे मान के चलो, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, आपने अगर सूरजमुखी का यहाँ पे फूल देखा होगा, तो हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा मान के चलो अगर सूरज इस साइड है तो उसका मुँह इस साइड रहेगा। ठीक है। और अगर सूरज इस साइड आ गया तो उसका मुँह इस साइड हो जाएगा। वैसे ही जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हैं कि हम सूरज की साइड रहें। तो जो प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया होती है उस वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होती है। और जड़ के विकास को भी ये प्रोत्साहन देता है कि जड़ कैसे विकास करे। तो आपने दूसरी बात आपने देखी होगी, भले ही आप मान के चलो दीवार है ये, यहाँ पे मिट्टी, आप यहाँ पे टेढ़े में भी अगर आप किसी पौधे को लगाओगे तो हमेशा आप देखोगे सीधा हो जाएगा प्रकाश की ओर ऐसा। वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण वो प्रकाश की ओर मुड़ रहा है। बात क्लियर है। और ऑक्सीजन से आप याद रख सकते हो, ऑक्सीजन का मतलब है, ऑक्सीजन से ऐसे याद रखो, आ से याद रखो आगे बढ़ते जाना। तो सीधी सिंपल बात, जो पौधों की वृद्धि विकास में मदद करता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन हार्मोन है। आगे बढ़ते जाना, आगे कौन बढ़ेगा, जब आदमी वृद्धि करेगा। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, पौधों के वृद्धि विकास में मदद करता है, और प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया करता है, और जड़ों को भी प्रोत्साहित करता है कि भाई तुम भी बढ़ो, हम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, तुम जल की ओर बढ़ो। ठीक है। ये किसका काम होता है, ये होता है हमारे पास में ऑक्सीजन का काम। अगला आता है हमारे पास में जिब्रेलिन। क्या आता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या होता है, पौधों को लंबा बनाना और सुप्त अवस्था को तोड़ता है ये। अगर हमारे पास में मान के चलो, आपने देखा होगा गेहूं के बीज पड़े हैं, ठीक है, आप देखते हो 6-6 7-7 महीने आपके घर में पड़े होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। और जैसे ही आप देखोगे उसको हम मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से एक नया पौधा निकल आता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ है। देखो, जैसे हम मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ से वो क्या लेता है, एक जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है इसमें। कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। बोलता है आप सुप्त अवस्था को तोड़ो, अभी तक ना तुम वृद्धि कर रहे थे ना विकास कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने तुमको मिट्टी दे दी है, पानी दे दिया है, प्रकाश दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, तुमको ग्रोथ करनी है, तो इन्हें सुप्त अवस्था को तोड़ दिया किसने, जिब्रेलिन हार्मोन को। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम भी अंकुरण का करता है, और पौधों को लंबा बनाने का काम भी यही करता है। ठीक है। अगले हार्मोन की ओर बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन। कौन सा हमारे पास में, साइटोकाइनिन। साइटो, देखो वैसे तो अगर आपने पढ़ा होगा साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है साइटो मतलब, क्या होता है, सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं कि नहीं बोलते। और काइनिन का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना या हम बोलते हैं विभाजन करना। तोड़ना या फिर विभाजन करना होता है। तो क्या होता है, साइटोकाइनिन मतलब कोशिका का क्या कर रहा है, ये विभाजन कर रहा है। 1 से 2 बना रहा है, 2 से 4 बना रहा है। तो अगर कोशिका कोई विभाजन कर रहा है तो क्या होगा, मान के चलो कि पहले अगर आपके पास में 10 कोशिकाएं थी, अब उनका विभाजन होकर कितनी बन गई, 20 बन गई हैं। उनका विभाजन होकर 40 बन गई हैं।
तो क्या होगा, पहले मान कर चलो हमारे पास में कोई पौधा इतना था, अब कितना होगा, इतना बड़ा होगा, उसमें वृद्धि हो रही नहीं हो रही, तो क्या बोलोगे, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना होता है, जिससे क्या होता है, पौधे की इससे भी वृद्धि होती है और पत्तियों में अधिक समय तक क्या करता है, हरा बना के रखता है। अगले आता है एब्सिसिक एसिड। देखो इसको आप याद रख सकते हो, कोई भी अगर हमारे पास में एसिड होता है, कोई भी क्या होता है हमारे पास में एसिड होता है, और एसिड कैसा होता है हमारे पास में, हानिकारक होता है। एसिड हमारे लिए कैसा होता है, अब बोल लो, एसिड हमारे लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। अगर कोई हानिकारक है तो उससे कोई ना कोई नुकसान होगा, बिल्कुल। तो एब्सिसिक एसिड से क्या नुकसान होगा कि जो पौधे हैं उनमें तनाव आ जाएगा, इसलिए इसे हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, उनकी जो पत्ती हैं, पौधों में जो पत्ती हैं वो गिरने लगेंगी। ठीक है, और ये स्थिति कब बनती है, ये कब एक्टिव होता है, जब देखते हैं कि हमें गर्मियों का मौसम आ गया है, अब पेड़ पौधों में पानी की कमी हो रही है, और आपको पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो पानी को बाहर भी छोड़ते हैं, तो उस कमी की स्थिति में क्या होता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, और अगर ज़्यादा और ज़रूरत पड़ती है तो पत्तियों को भी नीचे गिरा देता है। ठीक है, लास्ट में हमारा पास एथिलीन एक हमारे पास में कृत्रिम हार्मोन है और गैसीय हार्मोन है, जिसका काम क्या होता है, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने का होता है। ठीक है, ओके, बात क्लियर है। और यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एथिलीन होता है। जड़ों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है। बीजों को जल्दी से अंकुरित करना है तो जिब्रेलिन है। कटाई के बाद भी फूलों फलों का ताज़ा रखने के लिए साइटोकाइनिन है। और सूखे में पौधों की रक्षा के लिए कौन है, ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, हम उनको और देख लेते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, पौधों में फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, पौधों में फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, एथिलीन। ओके, और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, जब भी आपसे कृत्रिम पढ़े तब भी कौन सा कहा है, आपका एथिलीन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए, पत्तियों का गिरना एवं बीजों की सुप्तावस्था किस हार्मोन के कारण होती है। देखो हमने बोला गिरना, गिरेगा क्यों, जब उसमें कहीं ना कहीं से एसिड मिल रहा होगा उसको। एसिड कहाँ से मिलता है, बोलो एब्सिसिक एसिड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जड़ के विकास को बढ़ावा देने के लिए, हमने बोला जड़ के विकास के लिए कौन करता है, जिब्रेलिन। नहीं, जिब्रेलिन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन का काम होता है अंकुरण करना। एथिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाना, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अगला आता है हमारे पास में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। बोलना साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन करना। अब बच्चे हमारे पास में ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम होता है जड़ों का विकास करना, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है, अभी हमने देखा था, कोशिका विभाजन मतलब साइटोकाइनिन, मतलब सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ओके, अगला क्वेश्चन बताइए, तनाव की स्थिति मतलब सूखा हो जाना किस हार्मोन के कारण होता है, आपने अभी पढ़ा था, कौन सा होता, एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। बोलोगे एब्सिसिक एसिड। सही आंसर क्या है, एब्सिसिक एसिड। अगला है, बौने पौधों को सामान्य ऊंचाई पर लाने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है, जिब्रेलिन दिया जाता है क्या, या फिर साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिलिन। देखो सामान्य ऊंचाई पर लाना है हमको, तो ऊंचाई के लिए दो ही का, या तो हम साइटोकाइनिन देंगे या फिर जिब्रेलिन। लेकिन जब बौने पौधों की बात आती है, कैसे पौधों की, बौनों की आती है, तब आप बताना कि बौने पौधों के लिए कौन सा चाहिए, बौने पौधों के लिए हमें जिब्रेलिन चाहिए, जिब्रेलिन। ठीक है, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन की। ठीक है, एंटी ग्रोथ हार्मोन किसे कहा जाता है, एंटी ग्रोथ हार्मोन। यहाँ देखो एंटी का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में आप समझो, प्रति, मतलब सीधी सिंपल, एंटी ग्रोथ हार्मोन का मतलब है कौन सा ऐसा हार्मोन होगा जो वृद्धि को रोकने का काम करेगा। क्या साइटोकाइनिन करता है, नहीं करता। एब्सिसिक, जिब्रेलिन या ऑक्सिन, कौन सा करता है, तो आप बोलेंगे वृद्धि को कौन रोकता है, वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर वृद्धि को करने का काम कौन करता है, तो ऑक्सिन वृद्धि करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, एब्सिसिक एसिड, क्योंकि वृद्धि को रोकता है। अब एक होता है फोटोट्रोपिज्म, मतलब प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है,
जिबरेलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन। तो कौन सा होता है? ऑक्सिन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। पत्तियों को अधिक समय तक हरा बनाए रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? पत्ती हरा कैसे होगा? जब उसकी पुरानी सेल टूट जाएंगी और नई सेल उसमें बन जाएंगी, और नई सेलों को बनाने का काम कौन करता है? साइटोकिनिन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।